चाहिल बोली चकाखी, तमे चाहिल बोली चकाखी, श्रीक्षेत्र पाइला नुआ उपमा। लागे चारि धाम साथे बुलुची आजी, लागे चारि धाम साथे बुलुची आजी, करुछि जेबे म तुमा परिक्रमा। আজি সেই বড় দাণ্ড খুশি, আজি বাইশি পাহাচ খুশি, আজি সিংহ দুয়ার খুশি, মেঘনাদ পাচেরি খুশি। হেলা জীবন ধন্য লভিলি পুণ্য, হেবি মু বৈকুণ্ঠগামী। জয় জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভব তুমে। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। जहाँ सपना थिला सेही दिव्य परिक्रमा पूर्ण हिला। जेउ पथे साधु सन्थ चालू थिले दिने, सेही पथे पाद पड़ी दुख मुगला। जुगा जुगारू जहाँ सपना थिला सेही दिव्य परिक्रमा पूर्ण हिला। जेउ पथे साधु सन्थ चालू थिले दिने, सेही पथे पाद पड़ी दुख मुगला। আজি राजा इन्द्रद्युम्न खुशी, আজি श्री नीलचक्र खुशी, আজি पतित पावन खुशी, मेघनाद पाचेरी खुशी। আজি आहा की भाग्य फिटिची जग, हेबी मु दिव्यगामी। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। 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 श्रीमंदिर परिक्रमा मुक्तिर पथ, सेही पथे उभा स्वयं श्री जगन्नाथ। धर्म अर्थ काम मोक्ष वैकुण्ठ द्वार, दर्शन रोग शोक वही दूर। पथ सेही पथे उभा स्वयं श्री जगन्नाथ। धर्म अर्थ काम मोक्ष वैकुण्ठ द्वार, दर्शन रोग शोक वही दूर। আজি चारि दुआर खुशी, आज नीलाचल धाम खुशी, आज ओडिशा माटी खुशी, खुशी आज जगत बसी। सेही दिव्य रेणु बळी मथारे, हेबी मु कैवल्य कामी। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। 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 हे विश्व बिहारी विश्व जन पाई, सहाणो देई चमेली। तुम दर्शने तृप्त हुए मन, जाति भाषा भेद
ଥରେ ମନ୍ଦିର ବାହାରି ତୁମେ ଦର୍ଶନ ଦିଅ ତୁମ ପରଶରେ ନାଥ ଧନ୍ୟ ହୁଏ ଦିବ୍ୟ ପଥ तुम परसरे नाथ धन्य हुए दिव्य पथ से परिक्रमा पथ जुगा जुगा जाए करुतिब अनुगामी जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें जय। दोस्तों, हमारे भारत में ऐसे सैकड़ों प्राचीन भव्य मंदिर मौजूद हैं जो अपने बेमिसाल स्ट्रक्चर और खूबसूरती से आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग और साइंस को भी हैरान करके रख देते हैं। और उन्हीं में से एक है कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे भारत के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में शुमार किया जाता है। दरअसल इस मंदिर से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जिनके जवाबों की खोज अभी भी की जा रही है। बताया जाता है कि किसी समय इस मंदिर के शीर्ष पर एक स्पेशल किस्म की विशालाकार चुंबक लगी होती थी, जिससे मंदिर में मौजूद सूर्यदेव की मूर्ति हर समय हवा में लटकी रहती थी। ऐसे में सवाल उठता है कि आज से सैकड़ों साल पहले इस मंदिर को आखिर किस तरह से बनाया गया होगा और क्या वजह है कि इस मंदिर का मेन गेट पिछले 118 सालों से बंद पड़ा हुआ है। इस मंदिर के बारे में इसी तरह की और भी बहुत सी रहस्यमयी बातें हम आज की हमारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कोणार्क मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य में पुरी शहर से 35 किलोमीटर की दूरी पर कोणार्क नाम के एक टाउन के अंदर स्थित है। बताया जाता है कि इस मंदिर को पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा सन 1250 ईस्वी के आसपास बनवाया गया था। राजा नरसिंह देव ने ये मंदिर भगवान सूर्य देव को समर्पित करके बनवाया था, जिसमें सूर्य देवता की एक विशाल और भव्य मूर्ति स्थापित की गई थी। यहाँ तक कि इस मंदिर की संरचना भी सूर्य देव के रथ की तरह की गई है। दरअसल हिंदू धर्म में सूर्य देव को पूरे ब्रह्मांड के जीवन का स्रोत कहा जाता है और माना जाता है कि सूर्य देव आकाश में एक रथ पर सवार होकर यात्रा करते हैं, जिसको 7 बेहद ताकतवर घोड़े खींचते हैं। इसी काल्पनिक रथ से इंस्पायर होकर इस मंदिर का डिजाइन तैयार किया गया है, जिसके चलते ये सूर्यदेव के रथ के जैसा ही नजर आता है। इस मंदिर के दोनों तरफ पत्थरों के 12 जोड़ी पहिए लगाए गए हैं। साथ ही 7 घोड़े इस मंदिर के आगे की तरफ इस तरह से बनाए गए हैं कि उन्हें देखकर लगता है मानो वो मंदिर को खींचकर आगे ले जा रहे हों। मंदिर के दोनों तरफ बने ये पहिए सुंदर होने के साथ ही प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना भी है। दरअसल ये 12 पहिए साल के 12 महीनों को दर्शाते हैं और इन पहियों की मदद से समय का सही अंदाजा लगाया जा सकता है। असल में ये पहिए एक ऐसे सनडायल का काम करते हैं जो सिर्फ घंटे ही नहीं बल्कि मिनट और सेकंड्स तक का समय बताते हैं। अब जाहिर सी बात है, उस समय घड़ियां तो थी नहीं, इसलिए लोग इन पहियों को देखकर ही समय का पता लगाते थे। इसके अलावा इस मंदिर का रुख भी इस तरह से है कि सुबह की पहली किरण सीधा मंदिर के प्रवेश द्वार पर पड़ती है, जो दिखने में वाकई एक अद्भुत दृश्य नजर आता है। इस मंदिर की दीवारों पर नक्काशी और मूर्तिकला का भी बेहतरीन काम देखने को मिलता है और यहाँ बनाए गए हर एक स्कल्पचर का अपना एक अलग मीनिंग है। जैसे इस स्कल्पचर को ही देख लीजिए, जिसमें ऊपर की तरफ शेर, उसके नीचे हाथी और उनके नीचे इंसान दबा हुआ नजर आ रहा है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इस स्कल्पचर में शेर इंसान के अहंकार को दर्शाता है और हाथी इंसान के इमोशन को। तो इस तरह इस मूर्ति का मतलब ये निकल कर आता है कि इंसान अपने झूठे अहंकार की वजह से बनी इमोशंस में कैद होकर जिंदगी भर फंसा रह जाता है। यानी अपने अहंकार पर काबू पाकर ही कोई मनुष्य सही मायनों में इंसान बन सकता है। दोस्तों, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इस मंदिर को इतना ज्यादा खास और रहस्यमय बनाती है, लेकिन उन सभी में सबसे ज्यादा मशहूर वो विशालकाय चुंबक है जो कभी इस मंदिर के शीर्ष पर लगी होती थी। हालांकि ये बात ऐतिहासिक रूप से आज तक साबित नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी बहुत से एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इस मंदिर के अंदर लोडस्टोन नाम का एक 52 टन वजनी पत्थर लगाया गया था, जो कि एक प्राकृतिक चुंबक के रूप में जाना जाता था। इस विशाल चुंबक की वजह से ही मंदिर के अंदर स्थापित की गई भगवान सूर्यदेव की मूर्ति हमेशा हवा में लटकी रहती थी और मूर्ति का इस तरह हवा में लटके रहना अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं था। अब इस चुंबक के साथ क्या हुआ और आज के समय में ये कहां पर है, इन सवालों को लेकर अलग अलग लोग अलग अलग कहानियां बताते हैं, जिसमें सबसे फेमस थ्योरी ये है कि शुरुआत में ये मंदिर समुद्र के किनारे पर हुआ करता था, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे समुद्र का पानी कम होता गया और ये मंदिर किनारे से कई किलोमीटर दूर हो गया। कहते हैं कि इस मंदिर में लगाया गया वो चुंबकीय लोडस्टोन इतना स्ट्रॉन्ग था
कि उसकी वजह से समुद्र में गुजरने वाले पानी के जहाजों का कंपास तक काम करना बंद कर देता था और वो जहाज यहाँ से गुजरते हुए अपनी दिशा भटक जाते थे। कहा जाता है कि पुर्तगाली नाविक अपने जहाजों को बचाने के लिए इस मैग्नेट और भगवान सूर्यदेव की प्रतिमा को मंदिर से निकालकर अपने साथ ले गए थे और इस मंदिर से मैग्नेट का निकलना ही इसके गिरने की असल वजह बना था। दरअसल कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इस मंदिर के स्ट्रक्चर को मजबूती देने और इसे खड़ा रखने में उस मैग्नेट का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि इस मंदिर को बनाने में जो पत्थर इस्तेमाल किए गए थे उन पत्थरों के ब्लॉक्स के बीच में लोहे की प्लेट्स लगाई गई थी ताकि मैग्नेट की पावर से सभी पत्थर अपनी जगह जमी रहे। ऐसे में जब इस मंदिर के ऊपरी हिस्से से उस मैग्नेट को निकाल दिया गया तो मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर बेहद कमजोर हो गया, जो समय के साथ साथ धीरे धीरे नष्ट होता चला गया। इसके अलावा कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि इस मंदिर को पुर्तगाली नाविकों ने नहीं बल्कि भारत में घुसे विदेशी आक्रमणकारियों ने नष्ट किया था। और साथ ही इस मंदिर में स्थापित की गई मूर्तियों में से एक मूर्ति उड़ीसा के पुरी टेम्पल में आज भी स्थित है और एक मूर्ति दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखी हुई है। हालांकि इनमें से कोई भी बात ऐतिहासिक रूप से साबित नहीं है। दोस्तों, इस बात में कोई